हर छात्र जीवन में जिसको विद्या प्राप्त करने की इच्छा हो वह भगवान शंकर की पूजा करे और पति पत्नी में परस्पर प्रेम बनाने रखने के लिए पार्वती जी की उपासना करना चाहिए। अगर विद्या आपको चाहिए तो शंकर जी का, और पति पत्नी में प्रेम प्राप्ति आपको चाहिए तो दोनों पार्वती शंकर जी का पूजा करना चाहिए। और धर्म उपार्जन करने के लिए विष्णु भगवान की, वंश परंपरा की रक्षा के लिए पितरों की, और बाधाओं से बचने के लिए यक्षों की, और बलवान होने के लिए मद गणों की आराधना करनी चाहिए। जो पुरुष अपने आप को बलवान बनना चाहते हैं उनको मद गणों की आराधना करना चाहिए। राज्य के लिए मनवंतरों के अधिपति देवताओं को, अभिचार के लिए निरसित की, भोगों के लिए चंद्रमा को, जिसको भोगों की इच्छा है वह चंद्रमा को पूजा करे। और निष्कामता प्राप्त करने के लिए परम पुरुष नारायण को भजना चाहिए। जिसको निष्काम प्राप्त करना हो वह नारायण को भजना चाहिए। और जो बुद्धिमान पुरुष है वह चाहे कि निष्काम हो, समस्त कामनाओं से युक्त हो अथवा मोक्ष चाहता हो, उससे तो तीव्र भक्ति योग द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की ही आराधना करना चाहिए। विभिन्न प्रकार की कामना आप विभिन्न देवताओं की पूजन से अवश्य प्राप्त कर लेंगे, लेकिन उसमें जिसको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, सबका एकमात्र साधन होता है मोक्ष। कामना किसी की पूर्ति के लिए इसमें भोगते भोगते वो चले जाएंगे, लेकिन वही अपनी मोक्ष की प्राप्ति के लिए तो पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करना चाहिए। और जो कोई भी उपासक है उसका सबसे बड़ा हित इसी में है कि वह भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करे और भगवान में अविचल प्रेम प्राप्त करें। तो सब कामना तो पूर्ति होता ही रहेगा, लेकिन आप भगवान को निरंतर प्रेम से प्राप्त करने के लिए भगवान के प्रेमी जनों से, साधु संगति से, भगवत स्मरण से, कीर्तन से आप भगवत प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे पुरुषों को सत्संग, जो भगवान की लीलाएं कथा होती हैं, वहाँ जाकर आपको कथा सुनना चाहिए। इस प्रकार से अगर अपना कार्य करेंगे तो सब उनसे दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो भी आपके जीवन में दुर्लभ ज्ञान होगा सबकी प्राप्ति हो जाएगी, जो कि यह कलि युग में मोक्ष का साधन आपके लिए सबसे बड़ा परम साधन है। जिसे संसार सागर की त्रिगुणात्मक तरंग मालाओं के थप्पड़ शांत हो जाते हैं, वह हृदय शुद्ध होकर आनंद का अनुभव होने लगता है। और जो यह संसार के से मोह माया अपने त्यागते हुए कार्य करता है उसको अनुभव होने लगता है, और इंद्रियों के विषय में आसक्ति नहीं होती है। उसको किसी प्रकार से कोई भी कार्य में आसक्ति नहीं होता है, और भगवान के लिए प्रेम रूपी से कार्य करता है, और केवल मोक्ष का सर्वोत्तम मार्ग भक्ति योग प्राप्त हो जाता है। और भगवान की अस्मी रस्मत कथाओं का चस्का लग जाने पर भला कौन सा जो उनमें प्रेम न करे। तो अगर देखते हैं कि जिस चीज़ का कोई भी पैसा का लालच बढ़ जाए तो उसके पैसे के पीछे भागेगा, वैसे ही अगर भगवान के प्रेमी जन भगवान में लीन हो गए तो वह भगवान के पीछे ही भागेंगे। अगर यानी जिस चीज़ में आपकी आसक्ति ज़्यादा हो जाती है उसी के पीछे लोग भागते हैं। तो वैसे ही अगर जो व्यक्ति भगवान के एक बार प्रेम कर लें तो वह भगवान के प्रेमी जनों से मिल जाए तो वह भगवान के पीछे स्वयं पे स्वयं भागने लगेंगे। तो इस प्रकार से अगर आप कार्य करते हैं तो सबका उपासना तो आप करते ही जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा मोक्ष है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान के भक्ति प्रेम को आपको प्राप्त करना चाहिए, और इस प्रकार से भगवान के प्रेम में कथा का गुणगान करना चाहिए।